हेलो स्टूडेंट्स। जय शारदे माँ, जय श्री राम। और आज हम लोग ना अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रॉपर्टीज बेस्ड वाले सवाल है ना। तो इसमें मैं सबसे पहले तो जो मेरा फेवरेट सवाल है ना, वो लेना चाहूंगा। ये इसमें एक साथ सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएगी, इसलिए मैं ना सबसे पहले ये वाला सवाल लेना चाहूंगा। जैसे कैसे करना है ना, पहला स्टेप तो ठीक है, सबको दिख जाएगा, किन्स प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो ये आई जो है ना, ये आई तुम्हारा बन जाएगा यहाँ से, किन्स प्रॉपर्टी लगा दिया। ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एच से अगर 2 पाई माइनस एक्स डाला यहाँ, तो जो सेम टू सेम ही रहेगा, ये बना साइन की पावर 8 एक्स अपॉन यहाँ बन जाएगा साइन की पावर 8 एक्स प्लस क्रॉस की पावर 8 एक्स dx। ठीक है, इस तरफ भी आई मान लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2i की वैल्यू तुम्हारे पास बन रही है 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन की पावर 8 एक्स अपॉन साइन की पावर 8 एक्स प्लस क्रॉस की पावर 8 एक्स dx। ठीक है, ऐसा बना सकता हूँ ना मैं यार इसे, बिना किसी दिक्कत के। अब तुम एक चीज देखो, ये जो फंक्शन है ना, अगर मैं फंक्शन ले लूं यहाँ पे एफ एक्स बराबर साइन की पावर 8 एक्स अपॉन साइन की पावर 8 एक्स प्लस कॉस की पावर 8 एक्स, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि इस फंक्शन का पीरियड बेसिकली ना पाई आ जाएगा। पाई जो है इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। और क्योंकि पाई सा पीरियड हो जाएगा, तो मुझे प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 to m टाइम्स टी, वेयर टी इज द पीरियड, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है m टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना आता है, और मैंने अभी एस्टैब्लिश है कि इस फंक्शन की पीरियड तो पाई हो जाएगी, तुम एच सी अजय पाई प्लस एच डाल दो, एच सी अजय पाई प्लस एच डाल दो, पावर 8 है, इवन है, तो ये साइन पाई प्लस एच से हो जाए साइन की पावर 8 एक्स, यहाँ साइन की पावर 8 एक्स माइनस क्रॉस एच आएगा, पर पावर 8 होने के कारण प्लस हो जाएगा। ठीक है, पाई पीरियड हो गया। तो इसी इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन की पावर 8 एक्स अपॉन साइन की पावर 8 एक्स प्लस क्रॉस की पावर 8 एक्स dx। अच्छा, अभी मैं क्या देख सकता हूँ कि ये मेरा एक इवन फंक्शन है, राइट। ये मेरा एक इवन फंक्शन है ना। इसमें मैं बेसिकली अगर एक इवन फंक्शन की तरह देखूं, तो ये जो है बेसिकली मेरे यहाँ से आप देख सकते हो, ये बेसिकली आपका एक इवन फंक्शन बनेगा। अच्छा, अगर अब मैं इसको फर्दर क्या कर सकते हैं अपन, एक सेकंड, यहाँ से फिर हमने ये दिमाग लगाया था कि क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो इसी चीज में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 पाई 2 टाइम्स दिस इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से पाई/2, और ये बन जाएगा साइन की पावर 8 एक्स अपॉन साइन की पावर 8 एक्स प्लस क्रॉस की पावर 8 एक्स dx। अब यहां से मैं सिंपली इसको डिवाइड कर दूंगा, ये बन जाएगा, एक पार्ट बना है 2 पाई माइनस पाई/2 से 0 साइन की पावर 8 एक्स अपॉन साइन की पावर 8 एक्स प्लस क्रॉस की पावर 8 एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन की पावर 8 एक्स
अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। और आई थिंक यहाँ से अब आपको पता है क्या करना है। यहाँ से आई थिंक आपको पता है आपने क्या करना है। आपको किन्स प्रॉपर्टी लगा देनी है। आप जैसे ही किन्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2 से 0, तो यहाँ से भी पाई बाय 2 आ जाएगा और यहाँ से भी पाई बाय 2 आ जाएगा किन्स प्रॉपर्टी लगाते ही। तो आंसर इससे 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल रहता है और ये सबसे बढ़िया रिवीजन करने के लिए। और ऐसे ही एक और तगड़ा सवाल जो मुझे लगा था पहले दो तगड़े, है ना, इसमें अगेन प्रॉपर्टी से काफी अच्छा यूज होगा। ठीक है, तो इसमें देखना हम लोग एक क्रिएटिविटी करेंगे। उसने आपको ये दिया है ना, ये रिलेशन दिया ही इसलिए अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेगमेंट पे अगर मैं सिर्फ किन्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे पास बात बन जाएगी, राइट। तो मैंने बोला कि सबसे पहले क्योंकि फिर मुझे स्प्लिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आई को स्प्लिट कर लिया। ये बन गया 1 अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए टू बी एच टाइम्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और dx और h टाइम्स एफ ऑफ x प्लस 1 dx। अब हम लोग सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे किन्स प्रॉपर्टी लगा देंगे। इस पे किन्स प्रॉपर्टी लगा दो तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी और यहां से बनेगा ये तो तुम्हारा इंटीग्रल ए टू बी एच एफ एक्स है एच एफ एक्स dx और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पे तुमने किन्स प्रॉपर्टी लगा दी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ क्या बनेगा, एफ ऑफ बनेगा ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स dx। और ये क्या है, यहाँ पे तुम्हें दिया ही एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स, या एफ एक्स है तो इसी जगह एक्स डाल दो। ठीक है, तो क्या प्यारा सोल्यूशन है यार एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से ये बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी। अब ये दोनों कंबाइन कर सकते हो क्योंकि सेम लिमिट है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। तो अब ये तुम्हारा ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, तो ये चीज तुम्हारी क्या बन के आ गई जो अभी फाइनल बन के आया, ये तुम्हारी पूरी चीज बेसिकली कुछ नहीं बट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बन गई। अब बस मुझे एक चीज और करनी है कि एच सी जगह एक्स प्लस 1 सब्सटीट्यूट करना है, तो मेरा जो डी ऑप्शन है वो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सवाल था। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। मैं सारे प्रॉपर्टीज पर बेस्ड नहीं कराऊंगा, मैं आपके लिए ये नोटबुक अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ताकि आप इससे रिवीजन कर लो। मैं वो कराऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। ठीक है, ये तो जेई एडवांस पीवाईक्यू है और सबसे इजी वाले जो सवाल होता है ये वो वाला है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात है, तो आपको इसको स्प्लिट करते हुए जाना है कि लाइक ये अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा, फिर 1 से 2 है ना, पैटर्न बन जाएगा। ट्राई टू ऑब्जर्व दैट पैटर्न। ठीक है, तो ये वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ये उतना टफ नहीं है ना। अच्छा, ये बहुत यूनिक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल था ये वाला, है ना, तो ये डिस्कस करना तो बनता है। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर जी इज अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, और ये आपके यहाँ पे एक इंटीग्रल दिया है जो आपको इवैल्यूएट करना है, तो आपके यहाँ से अल्फा की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा, देखते हैं। उसने बोला है जी इज अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन और यहाँ पे दिया है ln ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। एक बार इसी फंक्शन को जरा देखो, ये ऑड है इवन है क्या है। टी की जगह माइनस टी डाला, ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। बाय प्रॉपर्टी ये बेसिकली माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी है। आप मुझे बताओ मैंने लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, दो प्रॉपर्टीज से ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज से आप निकाल सकते हो, सोचना कौन कौन सी है, बहुत ट्रिवियल है। ठीक है,
तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, इवन हो गया ना, ये तो ऑड ही है इंटू ऑड, तो ऑड इंटू ऑड इवन हो गया। और अब एक इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो एफ एच से आएगा, एफ एच तुम्हारा इवन जो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, तो एफ एच तुम्हारा ऑड फंक्शन है, एफ एच ऑड हो गया। तो अब तुम्हारा यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को तुमने दो में सेपरेट किया, तो एक तरफ तो बना माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एफ एच डी एच, और एक तरफ बना इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एच स्क्वायर क्रॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बना। दूर न जाना तुम मुझसे दूर, दूर तो जा ही नहीं रहा ये सवाल, ये चीज तो जीरो हो गई। क्वींस प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, एफ एच डी एच जीरो हो जाता है अगर एफ एच से हो मेरा ऑड फंक्शन हो, तो ये चीज तो मेरी जीरो हो गई। रिमेनिंग बचते ही मुझे बस इतना ऐसा इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये तो बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ, ये तो बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। इधर मैं क्या लगा दूंगा, किन्स प्रॉपर्टी, किन्स प्रॉपर्टी लगा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा बेसिकली। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ ऑब्जर्व करने के मत करो, फालतू ज्यादा ऑब्जर्वेशन मत करो। एच स्क्वायर क्रॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन, ये बन जाएगा वन प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन से ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा टू आई बराबर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और ये बन जाएगा एच स्क्वायर क्रॉस एक्स डी एक्स। और ये तो अब तुम्हें बाय पार्ट्स लगाना, चलो इसी भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तुम्हें, है ना। अब इसी शॉर्ट ट्रिक सुनना ध्यान से, एच स्क्वायर क्रॉस एक्स बन गया, ठीक है। इधर आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, मुझे निकालना है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एच स्क्वायर क्रॉस एक्स डी एक्स। तो तुम एक तो बाय पार्ट्स लगा सकते हो, उससे लेंदी जाएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं। एच स्क्वायर है क्रॉस एक्स है, ठीक है, एच स्क्वायर है क्रॉस एक्स है, इसका फर्स्ट फंक्शन लो, इसका सेकंड फंक्शन लो, ठीक है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार इंटीग्रेट करो, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, इसको अगेन इंटीग्रेट करो, फाइनल स्टेप में इसे एक बार और जीरो पर ले आओ, और इधर पे इंटीग्रेट करो विदाउट कांस्टेंट, प्लस माइनस प्लस, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा मल्टीप्लाई विद प्लस साइन, तो ये बन गया एच स्क्वायर साइन एक्स मल्टीप्लाई विद दिस नेगेटिव साइन, तो ये माइनस टू एक्स क्रॉस एक्स, और उसमें भी माइनस कर दोगे तो प्लस टू एक्स क्रॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस टू साइन एक्स, और इसमें तुम्हारी लिमिट है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। देख लो ना, हो गया सॉल्व। पाई बाय टू डालूंगा तो पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस टू, माइनस माइनस पाई बाय टू डालूंगा तो भी पाई स्क्वायर बाय फोर। अच्छा, एक सेकेंड, एच स्क्वायर साइन एक्स है ना, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस आएगा इधर, माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, और इधर पे भी, और इधर पे आएगा माइनस ऑफ माइनस टू, तो वो प्लस टू हो जाएगा, है ना। साइन माइनस पाई बाय टू माइनस वन होगा, तो ये तुम्हारे पास बनेगा टू पाई स्क्वायर बाय फोर और माइनस फोर, ठीक है। अब देखा आंसर क्या था, इधर पे पाई बाय अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली तुम्हारी फोर आ रही है, अल्फा की वैल्यू तुम्हारी
4 आ गई। ठीक है, काफी इजी सवाल था, है ना? काफी इजी सवाल था। ऐसे हो जाते, चुटकी बजा के होते सवाल, चुटकी बजा के सवाल हो जाते हैं इस टाइप के। कितनी इजी इजी प्रॉपर्टीज हमने यूज की अभी तक, राइट? कोई भी ऐसी हमने बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी नहीं यूज की, ये सिर्फ इतने से काम से आपका हो गया, है ना? सिर्फ इतने से काम से तुम्हारा ये वाला सवाल हो गया। अच्छा एक मिनट, ये 2i है ना? अरे एक मिनट, तो ये तुम्हारा पाई बाय 2 का होल स्क्वायर -2 बना ना, तो अल्फा की वैल्यू यार 2 आएगी, अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, नॉट 4, इट विल बी 2। अब ठीक है, हाँ मैं सोच रहा था कैलकुलेशन एरर हुई है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन तो आई थिंक सभी का पता है। यहाँ पे वन पे तुम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन 2x है, तो ये 2 साइन एक्स क्रॉस एक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस बच्चे अब ये गलती करेंगे, इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देंगे, नहीं लिखना, इसे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना। ठीक है, और अब तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि पाई बाय 4 तक जो है क्रॉस एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, और पाई बाय 4 तो पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में तोड़ लो एक बार, देखो ये वाला बता देते हैं। ये तुम्हारा बन गया इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, है ना? वो स्टेप तो तुम समझ ही जाओगे, यहाँ लेकर आप करना अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सारे बच्चे एक ही गलती करते हैं, वो ध्यान नहीं देते, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता था मॉड एक्स, नॉट एक्स। बस जिसने ये ध्यान में रख लिया उससे ये सवाल हो गया करेक्ट, जो भूल गया उससे हो गया इनकरेक्ट। ये बन गया मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब हमें क्या पता है कि पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में, पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 साइन एक्स विल बी लेस देन कॉस एक्स, एंड पाई बाय 4 से पाई बाय 3 साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो क्या तुम यहां से भी मॉड ओपन कर सकते हो? तुम बिल्कुल इजीली ओपन कर लोगे, और इस इंटीग्रल को भी तुम दो पार्ट्स में तोड़ लो, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में तोड़ लो, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में ही बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx, और पाई बाय 4 से पाई बाय 3 में बन जाएगा साइन एक्स माइनस cos x dx। खत्म, टाटा हो गया सवाल का, टाटा बाय बाय हो गया ये सवाल। cos x से इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, लिमिट ध्यान से डालो, पाई बाय 6 से पाई बाय 4, और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ लिमिट जाएगी पाई बाय 4 से पाई बाय 3, वैल्यू डाल दो पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 2/√2 माइनस पाई बाय 6 डालोगे तो साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, क्रॉस पाई बाय 6 √3/2 होता है, और यहाँ पे डालोगे तो माइनस क्रॉस पाई बाय 3 तुम्हारा होता है -√3/2। ठीक है, साइन पाई बाय 3, नहीं क्रॉस पाई बाय, हाँ साइन पाई बाय 3, एक मिनट, क्रॉस पाई बाय 3 क्रॉस 60 था, हाँ -1/2 -√3/2। ठीक है, अब ये वैल्यू डाल के यार तुम सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज वेरी इजी टास्क, ये इजी सा टास्क है यार ये सिंप्लीफिकेशन।
चलो कर ही देता हूँ जब कर ही रहा हूँ। और पाई/4 डालोगे तो यहाँ से बनेगा तुम्हारा प्लस का 2/√2, तो ये बनेगा 4/√2 और -1 -√3, तो ये बनेगा 2 × √2 -√3 -1। तो क्या है भाई, किस फॉर्म में है आंसर? कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में था आंसर। अल्फा प्लस बीटा√2 प्लस गामा√3 है ना, तो एक तो तुम्हारा 1 आया था, ये 2 आया था, और √3 में कितना आया था? आई थिंक √3 में -1 आया था ना, √3 का कोएफिशिएंट -1 आया था। 2√2 -√3 -1, 2√2 -√3 -1, तो ये -1 है, ये -1 है, तो 3 टाइम्स अल्फा इज -3 प्लस 8 प्लस 1, तो 1 -3 इज -4, 8 -4 इज 4, तो ये भी 4 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा। ये भी इसलिए कराया ताकि आपको याद रहे कि मॉड के साथ खुलेगा, एग्जैक्ट अकेला नहीं खुल जाएगा। सेम स्ट्रैटेजी इसमें लगेगी। ये तुम्हारा बनेगा इंटीग्रेशन 0 to पाई √2 sin x/2 -1 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा बन जाएगा मॉड ऑफ 2 sin x/2 -1। बस अब तुम्हें देखना है कब ये किससे कम है। इसमें आपको किन्स प्रॉपर्टी लगानी है, बस किन्स प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बाकी तो ये दोनों तो यार आप होमवर्क मान लो अपने लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड। मैंने फटाफट तुम्हें प्रॉपर्टीज रिवाइज करा दी। आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही क्वेश्चन में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार रिवीजन कराता हूँ मैं, ज्यादा खींचता नहीं हूँ चीजें। शॉर्ट टाइम में इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करना है, मेरे चैनल पे आ जाओ। चैनल पे आओगे कैसे? सब्सक्राइब करोगे, वीडियो लाइक कर दो, मुझे मोटिवेट करो। पढ़ाता मैं तुम्हें अच्छे से रहूंगा, तुम्हें मजा आता रहेगा। जय शारदे माँ, जय श्री राम।